धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी लिस्ट में अब अगला नंबर पाकिस्तान का है, जिसके बाद बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र से के सपने को लेकर पाकिस्तान में डर और टेंशन का माहौल है। आज अहमदाबाद में बाबा का दिव्य दरबार भले ही रद्द हो गया हो, लेकिन दरबार से पहले बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। जब बाबा से पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने पर सवाल किया गया तो बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बना तो अखंड भारत भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हनुमान जी माँ के बेटा माँ से मिलने नहीं आएगा तो क्या पाकिस्तान जाएगा? सही बात है। तो पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दरबार में हुई थी। मेरे माई बाप पहले भारत तो बन जाए, अखंड भारत की ओर चल रहे। गुजरातियों को क्या कहोगे? गुजराती भाई बहुत प्यारे होते हैं, सभी बहुत प्यारे होते हैं। राम के भक्त अद्भुत सुविधा है। गुजराती पागलों को यही कहना है कि अब घर बैठकर जब मोबाइल पर या टीवी पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, तब घर से बाहर निकलना। वहीं बाबा बागेश्वर पिछले करीब 6 से 8 महीने से लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सूरत में भी दिव्य दरबार लगाया था, वहां भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की और कहा कि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र था। पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। तो हिंदुत्व का झंडा बुलंद जिस हिसाब से कर रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, भक्त भी उनका बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। सिद्धार्थ लगातार हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद हैं। सिद्धार्थ, बाबा का प्रवचन सुनने के लिए ज्यादातर लोग इसलिए भी पहुंचते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा मेल खाते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर चुनावों में भी लोगों ने बीजेपी का, मोदी सरकार का बढ़ चढ़कर साथ दिया। हिंदू राष्ट्र के आह्वान को लेकर लोग लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के भी समर्थक बनते चले जा रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत, भारत तो हिंदू राष्ट्र है, लोगों का साथ मिला तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। जी बिल्कुल, सूरत के लिंबायत इलाके के अंदर जब 1 लाख की भीड़ जुटी और भक्तों की भीड़ के बीच में जब ये निवेदन, ये बयान जब बाबा ने दिया, उसको सकारात्मक तरीके से लोगों ने देखा और उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। हमने लगातार 2 दिन से हम वहां पे थे, हमने देखा इस बात को और एक सेंस जो था लोगों के अंदर वो यही था कि बाबा की जो बात है हिंदू राष्ट्र को लेकर के वो सही है। दूसरी चीज जो समझने वाली ये होगी कि देखिए, हिंदुत्व के लिए गुजरात हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या फिर धर्म के हिसाब से भी। धर्म के लिहाज से भी अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर संतों का माहौल बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पर। और ऐसे में गुजरात के अंदर जब अब बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, बागेश्वर धाम की यहाँ बात हो रही है, हनुमान दादा की यहाँ पे बात हो रही है, इन सभी परिस्थितियों के बीच में एक संदेश भी देने की कोशिश है, स्पष्ट रूप से अब दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी संत इस तरह की डायरेक्ट बात नहीं करता है, पर बाबा बागेश्वर ने जब से बात की है तो उसके साथ में बहुत सारे लोग भी इसके साथ जुड़े हैं और लगभग एक मुहिम चल पड़ी है और इस मुहिम के अंदर अब तो पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की वे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, बने रहेगा हमारे साथ। देखिए, अहमदाबाद के दिव्य दरबार से पहले किस तरीके से रविवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में पहले तो दर्शन किया, माता का आशीर्वाद लिया, फिर मीडिया को भी संबोधित किया और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंबाजी मंदिर में बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे, माता रानी का आशीर्वाद उन्होंने लिया और इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ देश आगे अग्रसर है और हिंदू रथ पर सनातन का ये पथ जो है उस पर हिंदू रथ चल चुका है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जब पूजा अर्चना करने अंबाजी मंदिर पहुंचे। बैठिए, क्या नाम है? जय 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 जय, बस बस बस। क्या नाम है? अच्छा, भावेश। तुमने यहाँ किसी को बताया था क्या? ना ना, किसी को नहीं बताया। कहाँ से आए हो? सूरत से, उत्तरायण से। उत्तरायण। हमें कैसे पता चला? मैं अंदर ही सोच रहा था बाबा जी का मुझे पुकार हो, वही तरह से अंदर से मैं मान गया। अच्छा, सही में तुम मानते हो कि कोई ऐसे बता सकता है या बुला सकता? नहीं नहीं, सही में मान गया आपको। हनुमान जी को? हमें हनुमान जी का तो मैं पूरा भक्त हूँ। बस उनको ही। बापा सीताराम, बापा सीताराम, बापा सीताराम। बोले बागेश्वर बालाजी की, बापा सीताराम। बोलो पवन सुत हनुमान की। तुम्हारी तो बड़ी हैरानियां। चलो, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो।
बागेश्वर ज्वाला जी के मेरे माता जी को वही तरह से मैं इसके साथ रहता हूँ, वही तरह से सुखी जीवन, इनको चारों धाम की यात्रा और आपका दर्शन करवाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। और पूछो। और तो मैं जिस तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ जुडिशियल जज की, हाँ हाँ। वही आपके तरह से- पिताजी का नाम क्या है? हम कैसे माने कि आप ही भावेश हैं? बात ये फंस गई थी तो हमने गुरुजी से पूछा कुछ ऐसा लिखवाओ कि क्लियर हो जाए यही भावेश है। अभी मैं वहां से आ रहा था तब मुझे जो कि छोटा बच्चे को बुलाया, मैं भी वही तरह से बोला छोटा बच्चा तो हूँ, वही तरह से कोई माला पहनी है तो मैंने बोला माला भी पहनी है, वही तरह से। हाँ, हाँ, मेरे हाँ। पिताजी का नाम कन्नू भाई। कन्नू कन्नू भाई। Yes. अच्छा, आ गया हमारे पर्चे में। कार्य कृपा हो, जज में उन्नति होगी, चिंता ना करें, माँ पर कृपा होगी, दर्शन करवाएंगे। आप पिता कन्नू भाई जी हैं। बोलो बागेश्वर बालाजी की, पवन सुत हनुमान की।